नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 14 शबानुल मुबारक शब बारात की रात है। आज की रात जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये सूरह कौसर और अल्लाहु समद या गनी का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। ये रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। चावलों की एक मुट्ठी पर ये अमल करने वाला वजीफ़ा है। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो रब कायनात आप पर अपने गैबी ख़ज़ानों के मुंह खोल देगा। आपको समझ नहीं आएगी कि आप पर दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। आप रब कायनात की ज़ात पाक पर इस वजीफ़े को, इस अमल को पुख्ता यकीन के साथ पढ़िएगा तो रब कायनात इंशाअल्लाह आप पर अपना खसूसी करम अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे टाइम मिले आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। आप इसको आज के दिन और रात को भी पढ़ सकते हैं, रात या दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी और मकसद, हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, निचाकी परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं करे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नजर बद, हसद, कुछ भी, इसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमा रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फायाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बाद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपनी मसला बता सकती, मुझसे बात कर सकती हैं। आप इस वजीफ़े को करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ पर रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें ठीक ना। वो आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जब बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो सबसे पहले आपने एक मुट्ठी चावल लेकर किसी बर्तन में अपने पास रख लेने, फिर अमल को शुरू करना। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है कुरान पाक की सूरत इखलास की एक आयत मुबारका का वजीफ़ा, वो है अल्लाहु समद 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 अल्लाहु समद। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर आपने जब इसको पढ़ लिया तो चावल जो आपके पास रखे हुए एक मुट्ठी भर कर आपने किसी बर्तन में रख के अपने पास रखे हुए उस पर आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली ज़िद्दी सूरह, जिसको दौलत का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल करना। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैनाकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैनाकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को भी आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना। भी साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो रब कायनात के एक किस्म मुबारक का पढ़ना, वो है या गनियू 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 या गनियू। इसको भी आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर आपने चावलों पर फूंक मार देनी, दम कर देना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। पहले आपने एक मुट्ठी भर कर चावलों की किसी बर्तन में अपने पास रख लेनी, फिर आपने अमल शुरू करना है। फिर पहले नंबर पर जो आपने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद पढ़ना है वो है कुरान पाक की सूरत इखलास की आयत मुबारका का दौलत के लिए पढ़ा जाता है अल्लाहु समद। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़कर
चावलों पर दम कर देना। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना सूरह कौसर का पढ़ना। सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को भी 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ने के बाद आपने चावलों पर फूंक मार देनी। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब कायनात के एक किस्म मुबारक का पढ़ना है, या गनीशु। इसको भी आपने 41 मरतबा 41 टाइम ही पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया फिर आपने चावलों पर फूंक मार देनी है। फिर अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखेगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक शबानुल मुबारक और शब बरात की रात के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। फिर इन चावलों को आपने या तो अपनी छत पर डाल देना है या बाहर खुली जगह पर कहीं पे भी डाल दे जहाँ से परिंदे या कोई भी कीड़े मकोड़े इन चावलों को खा ले। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपके ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।